नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में, हिंदू पंचांगों में अलग अलग महीने बताए जाते हैं और अलग अलग महीनों के पीछे की एक भूमिका होती है, एक महिमा होती है। हर महीने का संबंध आपके स्वास्थ्य पर एक अलग तरह से होता है और हर महीने के एक विशेष देवी देवता होते हैं जो आपके जीवन पर, आपके मन स्थिति पर असर डालते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कम से कम हिंदू पंचांग के दूसरे महीने की और उसकी महिमा की, उसकी मान्यता की। ये समझेंगे कि हिंदू पंचांग का ये दूसरा महीना जीवन पर, जीवन के प्रश्न चिन्हों पर कैसे असर डालता है और किन उपायों के जरिए हम इस महीने में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बात होगी बैसाख के महीने की, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। सुबह सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट यथेष्ट मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, लेकिन घूंट घूंट करके पिएंगे, एक साथ नहीं पिएंगे। तो सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद जल पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो इससे एक तो आपका पाचन तंत्र उत्तम बना रहेगा, दूसरे अगर स्किन की, त्वचा की कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। हम बात करने वाले हैं हिंदू परंपरा में, हिंदू पंचांग के दूसरे महीने की। हिंदू महीनों में भी 12 महीने होते हैं, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। तो उसमें जो दूसरा महीना है वो वैशाख का महीना है। इसका महत्व क्या है? आमतौर पर बैसाख का जो महीना है ये अप्रैल मई में शुरू होता है। अगर हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से समझें तो अप्रैल मई के आसपास ही बैसाख का महीना शुरू हो जाता है। विशाखा नक्षत्र से इसका संबंध होता है, इसीलिए इस महीने को बैसाख का महीना कहते हैं। बैसाख के महीने में धन प्राप्ति के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं और धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अद्भुत अवसर इस महीने में आते ही आते हैं। मुख्य रूप से बैसाख के महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। इस महीने में ईश्वर को 3 रूपों में पूजने की परंपरा है। एक है भगवान विष्णु के रूप में, एक है परशुराम के रूप में और एक है देवी के रूप में। वर्ष में केवल एक बार वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी का मंदिर है। भगवान बांके बिहारी जी के जो चरण हैं उनके दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं और वो होते हैं इसी महीने में, अर्थात बैसाख के महीने में। इस महीने में, बैसाख के महीने में गंगा स्नान का या किसी पवित्र नदी में स्नान का, पवित्र झील में स्नान का, सरोवर में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, विशेष महत्व होता ही है। बैसाख के महीने से ही आमतौर पर लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू होते हैं। चैत्र में अमूमन, चैत्र कृष्ण में और चैत्र शुक्ल के कुछ समय तक शुभ कार्य, मंगल कार्य मना होते हैं, लेकिन जैसे ही बैसाख का महीना शुरू होता है तकरीबन मंगल कार्य भी उसी समय से शुरू हो जाते हैं। और इस बार जो बैसाख का महीना है वो 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक रहेगा और इस समय में आपको बैसाख के महीने की तमाम शुभता और तमाम मंगल स्थितियों का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो 22 अप्रैल से 21 मई का समय बैसाख का पवित्र समय है, इसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में लाभ होगा, वाहन खरीद सकते हैं, ये संकेत दिख रहे हैं, लगता है कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, रोजगार में मनचाही सफलता का योग बन रहा है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होने के साथ आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, नौकरी में बदलाव होगा और साथ ही साथ वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और इसका ध्यान आपको देना ही चाहिए। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। तो बैसाख का जो महीना है बेहद पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में ईश्वर की कृपा बरस भी सकती है, बरसती भी है।
और हर महीने को दुरुस्त करने के लिए, हर महीने का पूरा लाभ लेने के लिए हिंदू परंपरा में व्रत और त्योहारों की भूमिका बताई जाती है। तो बैसाख के महीने के मुख्य व्रत कौन से हैं, मुख्य त्योहार कौन से हैं, आइए समझते हैं। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। गंगा मतलब गंगा वो नदी, वो पवित्र माता जो हमारे जीवन में जल का प्रवाह करती हैं, उनकी उपासना की जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी को इसको गंगा दशमी कहते हैं। बैसाख के महीने में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध स्वयं तारक ब्रह्म का एक अंश माने जाते हैं और परशुराम को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो इस महीने में दो महान विभूतियों का, भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था। बैसाख के महीने में ही कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि ब्रह्मदेव ने, भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, इसीलिए बैसाख के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग होता है। इसको आप सेसमी सीड्स भी कहते हैं। बैसाख के महीने में धन और संपत्ति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा पर्व अक्षय तृतीया भी आता है और अक्षय तृतीया पर तमाम प्रयोग करके, तमाम दान करके, तमाम खरीदारी करके हम धन और संपत्ति की प्राप्ति को बेहतर कर पाते हैं। बैसाख के महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है और मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु अर्थात श्री हरि की कृपा से अवश्य ही जीवन में आकर्षण का और मोहन का वरदान प्राप्त होता है। तो वैशाख का महीना बेहद पवित्र है, मुक्ति के लिए क्योंकि भगवान बुद्ध हैं, शक्ति के लिए भगवान परशुराम हैं, धन और संपत्ति के लिए क्योंकि अक्षय तृतीया है, और सबसे बढ़िया बात क्या है, वैशाख के महीने में जल की और जल के स्रोत की भगवती गंगा की उपासना भी की जाती है। उपासना का तरीका क्या है, बैसाख के महीने का पूजा विधान क्या है, इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, किसी मेहमान अतिथि के आगमन से दिन आपका बेहतर हो पाएगा। काम के नए नए अवसर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष लगातार मजबूत होगा। पारिवारिक समस्याओं में सुधार के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बनते हैं। नौकरी में तनाव से आपको बचना है। छोटा आर्थिक लाभ होने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 50%। हर महीने के पीछे आयुर्वेद का, ऋतुओं का, मौसम का एक सिद्धांत होता है। तो बैसाख के महीने के पीछे भोजन का, अन्न जल का क्या विधान है, खान पान का क्या मामला है बैसाख में, आइए जानते हैं कि बैसाख के महीने में खान पान के मामले में क्या क्या ख्याल रखें, क्या क्या सावधानियां रखें। देखिए, बैसाख के महीने से गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती जाती है, लगातार तेज होती जाती है। अब जब गर्मी ज्यादा होगी तो संचारी बीमारियां जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, उनके होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बैसाख के महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। जितना आप जल पिएंगे, जितना आप स्नान करेंगे, जितना आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, और ख़ास तौर से जल भी अच्छा जल, प्यूरिफाइड वाटर, फिल्टर्ड पानी, उबला हुआ जल पिए, शुद्ध जल पिए, उतना ही अच्छा होगा। और बैसाख के महीने में चूंकि डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए तेल वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। जहां तक संभव हो बैसाख के महीने में सत्तू का और रसदार फलों का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। और बैसाख के महीने में देर तक सोने से बचना चाहिए। सुबह देर तक सोने से बैसाख के महीने में अक्सर लीवर में दिक्कत हो जाती है और कभी कभी सर दर्द की समस्या भी परेशान करती है। इस अद्भुत चर्चा को जारी रखते रहेंगे। बैसाख के महीने की कुछ और खास बातों के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है संतोष कुमार जी ने, ये मुंबई से लिखते हैं हमें। 7 दिसंबर 1972 का जन्म है। जन्म का स्थान है पटना। जन्म का समय है शाम को 4:10। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल कोई काम शुरू करना चाहते हैं, काम होता ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले व्यवसाय शुरू किया था, कुछ दिन तो बड़ा अच्छा चला, लेकिन 6 महीने बाद बंद हो गया, फिर कर्जे में आ गए। लगातार मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन काम नहीं बन पाता। कई व्यवसाय खोल के बंद कर चुके हैं, क्या करना चाहिए।
संतोष जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, उसका नाम है मरकरी, उसका नाम है बुध। और बुध के कमजोर होने की वजह से इस कुंडली में जो व्यवसाय की संभावनाएं हैं वो वैसे भी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि व्यवसाय का जो बेसिक प्लेनेट है वो कमजोर हो गया है। अब इस कुंडली में देखो, बेहतर ये होगा कि आप नौकरी करें, और नौकरी भी कैसी, सेल्स की नौकरी करें, मार्केटिंग की नौकरी करें, खाने पीने के क्षेत्र में कोई नौकरी करें। और नौकरी के साथ अगर पैरेलल कोई छोटा मोटा व्यवसाय करें तो चल जाएगा, लेकिन केवल व्यवसाय कर पाना संभव नहीं है। और अगर नौकरी का प्रयत्न किया जाए तो अभी जुलाई अगस्त में जब बरसात का समय शुरू होगा, जब शुक्र प्रबल होगा ना, तब आपको नौकरी मिलने की संभावना दिखाई देगी। एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप पहन लें, लाभकारी होगा। और सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो वैशाख की अद्भुत चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल की। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिए, चीजें बेहतर हो रही हैं, जल्दबाजी करके खराब न करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा, दोस्तों पर विश्वास करना सीखिए, हर जगह शक करना, हर जगह संशय में रहना यह अच्छा नहीं होता। शुभ रंग सफेद और भाग्य 81%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, उसका लाभ उठाइए। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपनी योजनाएं बताते चलेंगे तो आपके काम बीच में रुकते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग धानी और किस्मत की मेहरबानी 71%। अब ये जानते हैं कि बैसाख के महीने में अपना दिनचर्या कैसे रखेंगे, अपना रूटीन कैसे रखें, और किस किस तरह से पूजा करें, उपासना पद्धति क्या होगी और रूटीन क्या होगा। भाई देखिए, प्रयत्न करें कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले या तकरीबन सूर्योदय के आसपास उठ जाएं तो बड़ा सुंदर है। गंगा नदी में, किसी सरोवर में या शुद्ध नदी के जल से आपको स्नान करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जल में थोड़ा सा तिल मिलाइए, 2-4 दाने तिल के जल में डाल के नहाने से बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आप नहा लें, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर नियमित रूप से प्रातःकाल भगवान विष्णु श्री हरि की उपासना करेंगे। देखिए, ये महीना जल संचयन का महीना भी है, और हिंदू धर्म की ब्यूटी यही है, हमारा जो मामला है वो यही है कि हम विज्ञान के साथ धर्म का समुच्चय करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। वैशाख महीने की जो बेसिक मान्यता है वो ये है कि जल का संतुलित प्रयोग करें। एक तरफ आप पूजा उपासना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जल की बर्बादी कर रहे हैं, तो इस महीने का फायदा नहीं होगा आपको। और वैसे भी इस महीने में जल का अभाव बहुत होता है, तो जल का संतुलित प्रयोग करें और जल का दान भी करें। लोगों को, प्यासों को पानी पिलाएं और जल की बर्बादी ना करें, पौधों में जल डालें, यानी लोगों को जल दें, जल की बर्बादी ना करें और जल का दान करें तो बड़ा सुंदर होगा। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, दोनों का पालन करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो वैशाख की एकादशी है, इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल सकती है, लेकिन वो कृपा तभी मिलेगी जब एक तो आप थोड़े सात्विक रहेंगे और दूसरे जल की बर्बादी नहीं करेंगे। वैशाख के महीने में पूजा करने के लिए, जप करने के लिए कुछ विशेष मंत्र भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, वाद विवाद से आपको बचना है, आर्थिक लाभ के संकेत दिख रहे हैं, संतान को सफलता के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि, यत्न करें, प्रयत्न करें, नौकरी लगने के योग बनते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पुरानी समस्या का अंत होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य है 88%। मीन राशि, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, रुका हुआ काम आपका बनेगा, और अगर आप चाहते हैं कि जीवन अब आपका लगातार बेहतर चलता जाए ना, तो कम से कम किसी निर्धन को भोजन कराएं ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग पीला और भाग्य है 63%।
अब ये जानते हैं कि बैसाख के महीने में किन किन मंत्रों का जप कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक लाभ के लिए जो मंत्र आपको जपना है वो है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। संतान की प्राप्ति के लिए जो मंत्र जपेंगे वो होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सर्व कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो जो मंत्र जपेंगे वो होगा ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करने से सर्व कल्याण होगा, सबके ऊपर ईश्वर की और आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बैसाख के महीने में अमूमन जल की समस्या होती है, जल की मुश्किल होती है। तो बैसाख के महीने में कुछ करें या ना करें, अगर आप प्यासों को पानी पिलाएं, जल की बर्बादी ना करें, जल का दान करें, यानी पौधों में जल डालें, प्यासों को पानी पिलाएं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एक चमत्कारी दान है ये बैसाख का, और इसको करने से आपकी आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी बनी रहेगी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।